की हिंदी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है फुलवारी से अपने आप 3, जिसका प्रकरण है सत्यवादी हरिश्चंद्र। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य लिख दिया गया है, इसी को समझेंगे। ठीक है, और शब्द को समझा जाएगा। ठीक है, पहले समझेंगे कि सत्यवादी, सत्यवादी का क्या अर्थ होता है। सत्यवादी होता है सदा सत्य बोलने वाला, सदा माने हमेशा, सत्य माने सही बोलने वाला। सत्यवादी का अर्थ होता है सदा सत्य बोलने वाला। ठीक है, और राजा हरिश्चंद्र सत्यवादिता, दान और परोपकार जैसे गुणों के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दानवीर थे, सत्यवादी थे और परोपकारी थे। ठीक है, इसीलिए हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। दान का क्या होता है, दान देने का कार्य, किसी को कुछ देने का काम। ठीक है, परोपकार क्या होता है, किसी की भलाई का काम। ठीक है, इसी को परोपकार कहते हैं ना। आप समझेंगे। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी क्या नाम था, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का क्या नाम था, तारामती। तारामती। पुत्र का क्या नाम था राजा हरिश्चंद्र के, रोहित। ठीक है, और राजा हरिश्चंद्र कहाँ के रहने वाले थे, अयोध्या के। कहाँ के, अयोध्या के। राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और दानशीलता की परीक्षा कौन लिया था, महर्षि विश्वामित्र ने लिया था। कोई पूछेगा कि राजा हरिश्चंद्र के दान और सहनशीलता, सत्यवादिता की परीक्षा कौन लिया था, बताएंगे महर्षि विश्वामित्र ने लिया था। और उनके स्वप्न में आकर लिया था, स्वप्न में आकर उनसे राजपाट मांग लिया था, संपूर्ण राजपाट मांग लिया था। और राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही, स्वप्न माने सपना में ही सब कुछ उन्हें दान में दे दिया था। और किसके कहने पर महर्षि विश्वामित्र ने इनकी परीक्षा ली थी, देवराज इंद्र की प्रेरणा से। ठीक है, देवराज इंद्र के कहने पर महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी। कौन सी परीक्षा ली थी, कि वो सत्यवादिता है कि नहीं, दानवीर है कि नहीं, परोपकारी है कि नहीं। ठीक है, और स्वप्न में ही उन्होंने सब कुछ उन्हें दान कर दिया था। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध राजा थे, बता चुके हैं। राजा हरिश्चंद्र की पिता क्या नाम था, सत्यव्रत। क्या नाम था, सत्यव्रत। ठीक है, अब यहाँ समझेंगे शब्द और अर्थ, जो कठिन कठिन शब्द है इस पाठ में, इसको समझेंगे। जैसे दक्षिणा का क्या अर्थ होता है, दक्षिणा होता है सम्मान स्वरूप दी गई भेंट। किसी को सम्मान स्वरूप कुछ दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, वही होता है दक्षिणा। ठीक है, स्वप्न माने होता है सपना, सहस्त्र माने होता है 1000, 1000। स्वयं माने होता है अपने आप या खुद। ठीक है, स्वयं माने होता है अपने आप या खुद। शमशान का होता है, शमशान का होता है जहां शव जलाया जाता है, उसी को शमशान कहते हैं, चाहे दफनाया जाता है, जिस घटा में अंदर दबा दिया जाता है। कर का होता है, कर को इंग्लिश में टैक्स कहते हैं, इसी को शुल्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शुल्क। दाह माने होता है जलाना, विषैला का होता है जहरीला, सर्प का होता है सांप। ठीक है, इसको कीड़ा कहते हैं। मृत का होता है मरा हुआ। अंत्येष्टि का होता है मृतक कार्य, जब कोई आदमी मर जाता है तो जो उसके प्रति जो भी कार्य करते हैं वो अंत्येष्टि का कार्य होता है, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि। शवदाह क्या होता है, मृत शरीर को जलाना, कोई आदमी मर जाता है उसी को जलाने को क्या कहते हैं, शवदाह। ठीक है, ये तो बता दिए। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों के हित का काम, परोपकार। दान का अर्थ होता है देने की क्रिया, किसी को कोई चीज दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, उसके प्रति हम कुछ ले नहीं रहे। ठीक है, हम दान कर दे रहे हैं। अब राजा हरिश्चंद्र से संबंधित एक प्रमुख कथन प्रचलित है। ठीक है, एक कथन है जो बहुत ही प्रचलित है। क्या है, चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। इसका अर्थ चंद्रमा भी टल सकता है, सूरज भी टल सकता है, और पूरा जगत विश्व का व्यवहार भी बदल सकता है, पर लेकिन जो राजा हरिश्चंद्र का दृढ़ है सत्य बोलने का, वो कभी नहीं बदल सकता। तो क्या है प्रचलित कथन, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। ऐसा बोलो, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को सत्य विचार, टरे न सत्य विचार। सदा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है।